चलिए बच्चों, आज का लेक्चर हम लोग करते स्टार्ट। आज 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट लेक्चर है। हमारे चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हो, आपको पिछले लास्ट 5 डेज से हम लोग 11th क्लास में जो जीओसी वाला पोर्शन है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम लोग उसे डिस्कस कर रहे थे। और उसके अंदर जो बेसिक्स पोर्शन है, जिसे हम लोग बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी हमने बात की थी। तो आप लोग बात को स्टार्ट कर दीजिएगा और चैप्टर लिखिएगा आप लोग, चैप्टर नंबर 1 हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स। ओके, चलिए करते हैं हम लोग स्टार्ट। सबसे पहली हेडिंग ये है चैप्टर की कि बताइए हम लोग किसे बोलते हैं हेलो एल्केन्स। देखिए, आप सबने एल्केन्स तो पढ़ा ही होगा। एल्केन्स, अगर किसी एल्केन के ऊपर, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग n=1 पुट कर दे तो एल्केन बनेगी CH4, इसका नाम मीथेन होगा। अगर n=2 हो तो C2H6 होगा। n=3 हो तो C3H8 होगा। n=4 हो C4H10 होगा। समझ रहे हो ना बात? तो ये सब एल्केन्स हैं। चैप्टर का नाम हेलो एल्केन्स है। ये सब एल्केन्स हैं। इन सब एल्केन्स के आपको नाम पता है। इसका नाम मीथेन, इसका नाम इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनके नाम है। हमें बस क्या करना है, हमें ये जो एल्केन्स है, एल्केन्स, किसी एल्केन से एक ई को हटाना है, ई को हटाना है और उससे पहले हेलो लगा देना है, हेलो एल्केन बन जाएगा। ये तो IUPAC लेने का कॉन्सेप्ट है। और जब बनाएंगे फॉर्मूला तो हमें एल्केन से H को हटाना है और कोई भी हेलोजन लगा देनी है। एक H को हटाएंगे और वहां पर क्या अटैच कर देंगे, हेलोजन। तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, हेलो एल्कीन। अब आप कहोगे कि सर हेलोरीन कैसे बनेगी? हेलोरीन बनेगी अगर बेंजीन रिंग से एक H को हटा दिया, उस कार्बन पर क्या अटैच कर दिया, हेलोजन, नाम हो जाएगा हेलो एरीन। एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एल्केन यहां पर लिया, ये वाला, तो हेलो एल्केन क्या बनेगा, CH3X, जैसे CH3F, CH3Cl, CH3Br, कोई भी हेलोजन अटैच कर दीजिए, आपकी मर्जी है। अगर मैं एल्केन इनमें से कोई ले लूं, C2H5CX, इनसे बनेगा, या फिर यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, C2H5X, C2H5F, C2H5Cl, C2H5Br। ओके, मतलब कहने का ये है, हेलो एल्केन्स हम लोग किन्हें बोलते हैं? हेलो एल्केन्स का मतलब होता है
कि जब एल्केन से एक H को हटा दिया जाता है और कोई भी हेलोजन अटैच कर दी जाती है उसे बोलते हैं हेलोएल्केन्स। इसका मतलब हेलोएल्केन्स एल्केन्स के हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है। हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड का मतलब हेलोजन से रिप्लेस हुए कंपाउंड, उन्हें बोलते हैं हेलोएल्केन्स। मतलब अगर आपको एक लाइन में यहां पर कुछ लिखना हो इनके बारे में तो कह सकते हैं हेलोएल्केन्स आर हेलोजन कंपाउंड, बल्कि लिखिए आप लोग हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम लोग हेलोएल्कीन। ये तो था इंट्रोडक्शन। एल्केन से क्या बनेंगे? हेलोएल्कीन। ये कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन के किसी भी कार्बन से अगर आप लोग एक H को हटा दोगे और वहां पर हेलोजन अटैच कर दोगे तो क्या बनेगी? इनसे ये कंपाउंड बनेंगे। नोट तो सब कुछ करना है आपको, लेकिन एक ये रिएक्शन जरूर नोट करनी है। कैसे? कि ये एक एल्केन है, सिंपल सी। तो कोई हेलोजन आया और यहां से H को रिप्लेस कर दिया, H बाहर निकल गया, हेलोजन यहां अटैच हुआ, H कहां गया? कि हेलोजन जब भी करता है रिएक्ट, X होता है ना हेलोजन, तो हेलोजन यहां से टूट गया, बिल्कुल बीचों बीच टूटा, रेडिकल बना। और जब रेडिकल करता है किसी से तो उसे भी रेडिकल की फॉर्म में तोड़ देता है। ये रेडिकल, ये रेडिकल, तो ये बन जाएगा H C H H और ये X और प्लस यहां से HX बाहर। एल्केन से जो हेलोएल्केन बनते हैं वो कैसे बनते हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बताया था ना आपको, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए हम लोग आगे डिटेल में बताएंगे आपको ये बात। आपको क्या करना है? सबसे पहले हेलोएल्केन के बारे में लिखना है, एक पॉइंट जो मैं लिखवाऊंगा यहां पर। पहले इसे नोट करना, उसके बाद इसे नोट करना, फिर इसे नोट करना, वन बाय वन, पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट नोट करिए आप लोग, हेलोएल्केन्स आर, जो मैं बोल रहा हूं उसे नोट करना है। हेलोएल्केन्स आर हेलोजन कंपाउंड्स, हेलोजन कंपाउंड्स, हेलोएल्केन्स आर हेलोजन कंपाउंड्स, हेलोजन कंपाउंड्स और हेलोजन डेरिवेटिव्स, हेलोजन डेरिवेटिव्स, हेलोजन डेरिवेटिव्स, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन। ठीक है, बस इतनी बात लिखनी है। ये एल्केन है, अब आप मुझे बताइए, ये एल्केन है, ये एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है। अगर मैं हेलोएल्केन का जनरल फॉर्मूला बनाना चाहूं तो क्या बन सकता है? यस, कैसे? CnH2n का पहले कभी प्लस के 2 हुआ करता था, तो एक H कम कर दो, क्या बन गया? प्लस के 1, और इसके साथ क्या लगा दो? बस, ये हेलोएल्केन का जनरल फॉर्मूला है। कर लेंगे आप लोग नोट, इसे तुरंत नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब आपके सामने हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एग्जांपल कौन कौन से?
कुछ एग्जाम्पल तो हम लोग डिस्कस करेंगे हेलोएल्केन के और कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे हेलोरीन के। ऐसे कॉमन एग्जाम्पल जो आपको इस चैप्टर में आगे पढ़ने हैं, जिनकी सिंथेसिस करनी है, जिन्हें बनाना है, उन एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं बच्चों, जो बनेंगे, जो आगे बनेंगे। जैसे मैं अगर बात करूं हेलोएल्केन की, तो एक बहुत ही कॉमन हेलोएल्केन जो पहले के जमाने में यूज किया जाता था ऑपरेशन के टाइम पर, जिसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है? क्लोरोफॉर्म। आप लोग CFC बहुत ही कॉमनली आपने सुना होगा, CFC वो भी एक हेलोएल्केन है, उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक। आपने क्लोरोबेंजीन का नाम सुना होगा, क्लोरोबेंजीन एक हेलोएरीन है। क्या है? हेलोएरीन। तो ऐसे करके आपने DDT का नाम सुना होगा कहीं ना कहीं जरूर। DDT एक इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड हम लोग उन्हें बोलते हैं जो इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं इंसेक्टिसाइड। तो आप लोग छोटी सी हेडिंग डाल लो, सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। देखिए, सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। देखिए बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। एक साइड तो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं हेलोएल्केन्स, पहला एग्जांपल CHCl3, इसका नाम आप लोग जानते होंगे, इसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। दूसरा एग्जांपल CF2Cl2, इसे भी आप लोग पहचानते होंगे, इसका नाम है CFC। फुल फॉर्म इसकी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, CF2Cl2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नंबर थर्ड है, यह आपने पढ़ा होगा CH3 CH2 CH2 Br 1 2 3 4 5, इसका नाम है N ब्रोमो पेंटेन। किसी भी कार्बन चेन के आगे हम लोग NQ लगाते हैं। N का मतलब होता है, N हम लोग तब लिखते हैं जब कोई चेन स्ट्रेट हो। N का मतलब होता है नॉर्मल। क्या नाम होता है? नॉर्मल ब्रोमोपेंटेन। और जब कोई ब्रांचिंग हो तो ब्रांचिंग के स्ट्रक्चर आपको बहुत सारे बता रखे, आइसो, टर्शरी, सेकेंडरी, वो आएंगे नाम आगे स्ट्रक्चर में। अगर मैं फोर्थ की बात करूं, फोर्थ स्ट्रक्चर कोई, तो अगर मैं कोई रिंग ले लूं, रिंग का मतलब होता है साइक्लिक एल्कीन, और उसके ऊपर अटैच कर दूं कोई हेलोजन, तो ये रिंग है, ये भी एक हेलोएल्कीन है। क्या है बच्चों? ये हेलोएल्कीन। ये साइक्लिक है, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन। लेकिन क्या है ये? क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। क्या हो जाएगी?
क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। मैं आपके सामने दूसरे एग्जाम्पल बच्चों डिस्कस कर रहा हूं, हेलोएरीन। ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के हर एक कार्बन पर एक एक एच होता है, सबको पता है ना। एक एच को हटा दिया और वहां पर क्या अटैच कर दिया, हेलोजन। इसका नाम हेलोरीन है। पहला एग्जाम्पल, जैसे बेंजीन रिंग पर हमने अटैच कर दिया बच्चों क्लोरीन, नाम जाएगा क्लोरोबेंजीन। अगर क्लोरीन एक से ज्यादा हो जाए तो डाइक्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा, डाइक्लोरोबेंजीन। जैसे मैं एक की बजाय दो क्लोरीन अटैच कर दूं, दो क्लोरीन, एक सीएल यहां पर, एक सीएल यहां पर, चलो डाइक्लोरोबेंजीन तो ये भी है, कोई दिक्कत नहीं। और भाई डाइक्लोरोबेंजीन ये भी है, ऐसा कुछ नहीं कि ये डाइक्लोरोबेंजीन ही है, ये और ये। और भाई बच्चों डाइक्लोरोबेंजीन ये भी हो सकती है, यहां पर और यहां पर। ये तीसरा नंबर है, चौथा नंबर है। मैं बस आप लोगों से इतना जानना चाह रहा हूं, सबसे आप लोग सब बच्चे ये बता दें इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। क्योंकि ये भी डाइक्लोरोबेंजीन है, डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। और एक और स्ट्रक्चर आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं, फिफ्थ। मैंने एक जगह पर तो अटैच कर दिया बेंजीन रिंग पर Br और इसके अपोजिट अटैच कर दिया सिर्फ, इसका नाम क्या होगा। आप लोग थोड़ा सा कोशिश करें, ट्राई करें, इन्हें भी नोट करें और इनके नाम नोट करें। नहीं पता होगा तो मैं तो बताऊंगा ही आपको, ठीक है। बताइए मुझे, क्या इनकी नेमिंग आप लोग समझ गए। देखो सभी स्टूडेंट ध्यान से फोकस करो जरा। ये तो नाम है क्लोरोबेंजीन, इसका नाम हो जाएगा 1,2, क्या 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये ऐसे बोल सकते हैं ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, नोट कर लीजिएगा। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन या ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। नंबर थर्ड पर 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन या मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ये मेटा पोजीशन है दूसरे की। इसके लिए 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हो जाएगा पैरा क्लोरो ब्रोमोबेंजीन या 4 क्लोरो ब्रोमोबेंजीन। तो नंबरिंग ऐसे होगी 1 2 3 4। क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकली Br का B पहले आता है और Cl का C बाद में। कोई डाउट तो नहीं है किसी को। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, वरना हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर का, उसे मैं लिखवाना स्टार्ट करता हूं। देखिए बच्चों, हमने आपको हेलोएल्केन्स समझा दिया, हेलोएल्केन्स क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन समझाया इसका। उसके बाद हमने बात करी किसके बारे में, हमने बात करी इनके एग्जाम्पल्स के बारे में। हेलोएल्केन्स के एक सामने एग्जाम्पल्स लिखे हुए आपके, अलग अलग तरह की हेलोएल्केन्स हो सकती है, अलग अलग तरह की। आपको मुझे यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वो है स्ट्रक्चर्स, बल्कि स्ट्रक्चर्स भी नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। मुझे यहाँ पर बात करनी है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। पहले आप लोग समझेंगे किसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन, मतलब क्या होता है क्लासिफिकेशन। देखिए, हम लोग किसी भी जगह पर जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्यों करते हैं, जिससे कि किसी भी चीज की जो स्टडी है वो आसान हो जाए, इसीलिए हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। हेलोएल्केन्स का क्लासिफिकेशन दो बेस पर है।
हम लोग यहां पर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन तो दो बेस है यहां पर क्लासिफिकेशन की। नंबर 1, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन की पोजीशन के बेस पर क्लासिफिकेशन, मतलब बहुत सारे टाइप्स होते हैं इनके, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे नंबर 1 आता है, हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक। बेंजाइलिक हैलाइड किसे बोलते हैं? आप लोग इसके अंदर एक लाइन नोट करेंगे और फिर मैं एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा। बेंजाइलिक हैलाइड किसे बोलते हैं, यह आपको लिखना है क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन का तरीका हमारा क्या है? बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ हेलोजन। जल्दी से नोट करिए। और सबसे पहला एग्जांपल है बेंजाइलिक हैलाइड। हैलाइड का मतलब हेलोजन कंपाउंड्स। करिए स्टार्ट। बेंजाइलिक, बेंजाइलिक की बात करेंगे बच्चों हम लोग। तो ये पहला क्लासिफिकेशन है और हम लोग बात करेंगे बेंजाइलिक की। चलिए लिखिए बेंजाइलिक के अंदर, when halogen is attached, when halogen is attached, when halogen is attached, when halogen is attached to the next carbon of benzene, to the next carbon of benzene, next carbon of benzene, next carbon of benzene, कॉमा लगाएंगे, कॉमा, this is called benzylic halide, this is called benzylic halide, benzylic halide। जरा देखिए आप लोग बच्चों ध्यान से एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग सब स्टूडेंट। ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, इस रिंग से कनेक्टेड एक कार्बन और उस कार्बन पर लगा हुआ है Cl। इसका मतलब हेलोजन कहां पर है? ऐसे कार्बन पर है हेलोजन जो कार्बन बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन है, ये इसे बेंजाइलिक बोलते हैं। अब एक बात आप लोग और सुनिए गौर से सुनिएगा आप लोग। ये बेंजाइलिक है। अगर मैं आपके सामने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं, जरा ध्यान से सुनिएगा और ड्रॉ करिएगा। ये कार्बन, उसके बाद ये भी बेंजीन और इस कार्बन पर एक CH और एक लगा दिया हमने Cl। आप कहोगे सर इस बेंजाइलिक और इस बेंजाइलिक में क्या फर्क है? का इन दोनों बेंजाइलिक में फर्क ये है, ये तो है प्राइमरी बेंजाइलिक और बच्चों ये है सेकेंडरी बेंजाइलिक। सेकेंडरी बेंजाइलिक, समझ गए बात को? अगर मैं एक और स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ करूं, Cl, ये बेंजाइलिक तो ये भी होगा, लेकिन ये जो बेंजाइलिक कैसा है? टर्शरी बेंजाइलिक। अभी तक आपको सबको ये पता होगा कि बस बेंजाइलिक एक ही होता है, लेकिन हमने बेंजाइलिक को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अगर आपसे मैं पूछूं यहां पर
जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात को, केवल सुनना है, लिखना नहीं। अभी जब लिखने की बारी आएगी तब बताएंगे। अगर मैंने यहां से ये Cl को हटा दिया और इस कार्बन पर प्लस और इस कार्बन पर माइनस का चार्ज ला दिया, या फिर यहां से Cl को हटा दिया, इस कार्बन पर प्लस और इस कार्बन पर माइनस, तो ये क्या है? इसे आप किस नाम से पहचानते हो? ये क्या है? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। क्या नाम है? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। फर्क ये है, ये प्राइमरी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, ये टर्सरी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, और ये सेकेंडरी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है। फर्क ये, हमने बस अब तक आपको ये पढ़ाया है कि जो कार्बोकेटाइन है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? बेंजाइलिक। केवल ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन मैंने थोड़ी सी और डीपली बात करी, थोड़ी और डीपली, कि बेंजाइलिक के अंदर भी 3 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो अब बताइए मुझे, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? ठीक है, चलिए इसे तो बात को यही रोक देते हैं। मैंने कहा ये बेंजाइलिक है, ये भी बेंजाइलिक है। तो बेंजाइलिक आप लोग जान गए होंगे, बेंजाइलिक हैलाइड हम लोग किसे बोलते हैं? कि जब हेलोजन कहां प्रेजेंट हो? बेंजीन पर अटैच जो कार्बन है, बेंजीन पर अटैच जो कार्बन है, अगर हेलोजन वहां प्रेजेंट हो, उसे हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक। अब इसके अंदर भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, बेंजाइलिक। सेकंड का दूसरा नंबर आता है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक किसे बोलते हैं बच्चों? पहले जरा लिखिए, उसके बाद नोट करेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, आप एक काम कर लीजिएगा, आप 3 लाइन छोड़ दीजिएगा इसे नोट करने के लिए एग्जाम्पल। 3 लाइन के बाद में इसे नोट करिएगा, तो 3 लाइन में आ जाएगा ये एग्जाम्पल, आ जाएगा ना? नोट कर लीजिएगा और फिर इसे नोट करिए, हेडिंग एग्जाम्पल सारे एक साथ नोट कर लीजिएगा। 3-4 लाइन छोड़ दो इसकी। आप लिखो एलाइलिक के अंदर, when halogen is attached, when halogen is attached, halogen is attached to the, halogen is attached to the next carbon of, to the next carbon of, next carbon of double bonded carbons, next carbon of double bonded carbons, डबल बॉन्डेड कार्बन्स। जो कार्बन आपस में डबल बॉन्डेड होते हैं ना, उनसे नेक्स्ट कार्बन पर अगर हेलोजन प्रेजेंट हो, उसे हम लोग बोलते हैं एलाइलिक। क्या बोलते हैं? एलाइलिक। अब जरा एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल जितने ध्यान से आप लोग समझेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। जैसे क्या इसे आप एलाइलिक मान सकते हो? यस। जिस कार्बन पर है हेलोजन अटैच, उससे नेक्स्ट कार्बन क्या है? डबल बॉन्डेड। क्या इसे आप लोग एलाइलिक मान सकते हो? डबल बॉन्ड, ये भी एलाइलिक है। क्या इसे आप लोग एलाइलिक मान सकते हो? क्या ये एलाइलिक है? मैंने कहा ये सब एलाइलिक है। इन सब में हेलोजन उस कार्बन पर है जो कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर अगर हेलोजन प्रेजेंट है, उसे हम लोग बोलते हैं एलाइलिक। डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर और डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर। डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन ये रहा, यहां पर ये रहा, और यहां पर
ये रहा। तो हमने दो तो बता दिया आपको, एक तो बेंजाइलिक, एक एलाइलिक, एक ओल्ड ग्लू लास्ट, और तीनों एक साथ नोट करना, एक साथ। नंबर 3 का नाम है, नंबर 3 सी, इसका नाम है विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड की बात करेंगे बच्चों। एक लाइन नोट करिए इसके अंदर, विनाइलिक के अंदर, when halogens are attached, when halogen is attached या फिर are attached, when halogen is attached to the double bonded carbons, to the double bonded carbon, halogen is attached to the double bonded carbon, double bonded carbon, carbon को लगाएंगे, is known as vinylic, is known as vinylic, इसे क्या बोलते हैं, विनाइलिक। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे बात को। विनाइलिक के एग्जांपल लीजिए जरा। ये विनाइलिक है बच्चों, ये विनाइलिक है, डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन पर है। ये भी विनाइलिक है, आप पहचाने, ये भी विनाइलिक है। और बच्चों आप लोग पहचाने, ये भी विनाइलिक है। ये भी विनाइलिक है। ठीक है। 2018 में बोर्ड एग्जाम में पेपर का सबसे पहला ही क्वेश्चन था, पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन था कि आउट ऑफ दिस एंड दिस, आउट ऑफ दिस एंड दिस, ये दोनों स्ट्रक्चर गिवन थे, विच वन इज विनाइलिक हैलाइड, इनमें से कौन सी विनाइलिक हैलाइड है। आप पेपर देखना, उठा के पता लग जाएगा आपको। ठीक है, तो आप तीनों के तीनों एग्जाम्पल नोट करिए। 3 और बचे हैं, उन्हें इस बार क्लासिफाई करते हैं। करिए नोट तुरंत आप लोग। अब हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके सामने। ठीक है, एक क्वेश्चन नोट करिए। आउट ऑफ क्वेश्चन है, आउट ऑफ दिस एंड दिस, स्ट्रक्चर बनाइए आप लोग। आउट ऑफ दिस एंड दिस, ये स्ट्रक्चर सेम हो गया, इसे चेंज करेंगे। दिस एंड दिस, आउट ऑफ दिस एंड दिस, विच वन इज विनाइलिक हैलाइड, विच वन इज विनाइलिक हैलाइड। केवल आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है और आपको क्वेश्चन पर लिखना है 2018 सीबीएसई। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 सीबीएसई। सीबीएसई ठीक है, समझ गए बात को। अब इसका आंसर कौन देगा, या क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ये क्या है, विनाइलिक। तो नीचे आंसर और नीचे लिख देना दिस इज विनाइलिक। तो ये वाला विनाइलिक है बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान सा था जो आया था। अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से। अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटायंस, arrange the following carbocations in the increasing order of stability.
in the increasing order of stability, in the increasing order of stability, in the increasing order of stability, stability के increasing order में अरेंज करना इन कार्बोकेटाइंस को, आपको कार्बोकेटाइंस इन्हें अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखिए बच्चों, पहला कार्बोकेटाइन जो आपको दे रखा है वो तो है C6H5CH2+। दूसरा कार्बोकेटाइन दे रखा है आपको सेकंड नंबर पर C6H5 का होल ट्वाइस CH+। तीसरा कार्बोकेटाइन दे रखा आपको C6H5 का होल थ्राइस C+। बताइए क्या आप लोग इन तीनों के तीनों कार्बोकेटाइंस को अरेंज कर सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के? इस कार्बोकेटाइन का नाम तो है प्राइमरी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, इसका नाम है सेकेंडरी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, इसका नाम है टर्शरी बेंजाइलिक। तीनों के तीनों बेंजाइलिक है, मतलब ये अदर से ज्यादा स्टेबल है। लेकिन इनमें आपस में अगर कंपैरिजन किया जाए तो कार्बोकेटाइन जो होता है उसकी स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर आपको पता है वो क्या पता है? सबसे ज्यादा टर्शरी, उससे कम सेकेंडरी और उससे कम प्राइमरी। तो सबसे ज्यादा हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, तो सबसे कम तो है C6H5CH2 सबसे कम, इससे ज्यादा C6H5 का होल ट्वाइस CH, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? C6H5 का होल थ्राइस C+। ठीक है, तो इसके नीचे लाइन खींच देना और लिख देना, ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के रिगार्डिंग। किसी भी कंपटीशन में, नीट लेवल के क्वेश्चन में, कंपटीशन में अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अरेंज कर लो, अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लो, कर सकते हैं आप लोग इसे। ठीक है, तो उम्मीद है ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे और आप लोग समझ भी गए होंगे। मैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ चल रहा हूं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप लोग, टर्शरी कार्बोकेटाइन, सॉरी टर्शरी हैलाइड। हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पर हैलोजन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो नंबर 4th नंबर पर आएगा टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। तो अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको टर्शरी हैलाइड। टर्शरी हैलाइड किन्हें बोलते हैं? टर्शरी हैलाइड हम लोग बच्चों किन्हें बोलते हैं? देखिए बच्चों, टर्शरी हैलाइड हम लोग किन्हें बोलते हैं? अगर हैलोजन ऐसे कार्बन पर प्रेजेंट हो जो टर्शरी कार्बन कहलाता है, टर्शरी कार्बन। और टर्शरी कार्बन हमने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि टर्शरी कार्बन किसे बोलते हैं। देखिए, पहले मैं एग्जांपल बता दूं, उसके बाद में डेफिनेशन, उसके बाद में आप लोग नोट कर लेंगे। ये जो ये है CH3 और यहां पर ClBrI कुछ भी लगा दिया है, ये कार्बन टर्शरी कार्बन कहलाता है। तो ये जो हैलाइड है वो कौन सी है? टर्शरी हैलाइड। ओके, अगर मैं ये रिंग बनाऊं और यहां पर बीचों बीच एक बॉन्ड बना दूं इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, और इस कार्बन पर मैंने अटैच कर दी, इस कार्बन पर एक तो Br अटैच यहां कर दिया
और एक Br मैंने यहाँ अटैच कर दिया। ये दोनों के दोनों कार्बन कैसे हैं? टर्सरी कार्बन। तो ये जो हैलाइड हो गई कैसे हो गई? टर्सरी हैलाइड। कोई डाउट? लेकिन मैं एक एग्जांपल आपके सामने और डिस्कस कर रहा हूं। ये एग्जांपल आप देख के बताएंगे ये टर्सरी है, सेकेंडरी है या प्राइमरी है। ये कैसी हैलाइड है? टर्सरी है। ये कैसी है? टर्सरी। ठीक है, चलिए खैर जो भी है इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये चाहे टर्सरी है, चाहे सेकेंडरी है, प्राइमरी, कोई भी है ये बाद में। पहले मैं सोच रहा हूं डेफिनेशन पूरी करा दूं। लिखो, when halogen is attached to the tertiary carbon, when halogen is attached to the tertiary carbon, when halogen is attached to the tertiary carbon known as tertiary halide, क्या बोलते हैं इसे? टर्सरी हैलाइड बोलते हैं बच्चों, टर्सरी हैलाइड। आपको बस केवल दो एग्जांपल नोट करने, ये और ये। अब आप कहोगे सर इसे क्यों मना कर रहे हैं नोट करने से? बता देंगे अभी, पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा दोनों को। तो इसका तो नाम है बच्चों टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या नाम है? टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है बाईसाइक्लो। दो साइकिल है इसके अंदर, दो रिंग है। क्या नाम है? बाईसाइक्लो, साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड है ये। क्या नाम है? साइक्लोहेक्सेन। डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। कर लोगे ना? कुछ बाईसाइक्लो कंपाउंड होते हैं जिनमें दो रिंग होती है। दोनों की दोनों रिंग कैसे होती है? फ्यूज्ड होती है। अब आप लोग हेडिंग लिख लें सेकेंडरी हैलाइड। जल्दी नोट करें तुरंत। सेकेंडरी हैलाइड, जल्दी नोट करिए तुरंत। सेकेंडरी हैलाइड में नोट करें आप लोग। when halogen is attached to the secondary carbon, ठीक है। और 3-4 लाइन छोड़ दीजिए और फिर लिखो प्राइमरी हैलाइड। 3-4 लाइन छोड़ो और फिर लिखो प्राइमरी हैलाइड्स। 4 लाइन छोड़ दो, लिखो प्राइमरी हैलाइड्स। प्राइमरी हैलाइड में लिखो when halogen is attached to the primary carbon, अब देखिए ये प्राइमरी है क्योंकि हैलोजन ऐसे कार्बन पर जो कार्बन प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी हैलाइड है। ये सब प्राइमरी है और बच्चों ये भी प्राइमरी है। लगता ऐसा है ये सेकेंडरी, लेकिन है प्राइमरी है। और ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है। तो ये आपने क्लासिफिकेशन पूरा किया हैलोजन कंपाउंड्स का। ये भी सेकेंडरी है क्योंकि हैलोजन ऐसे कार्बन पर जो दो साइड से घिरा हुआ, ये भी सेकेंडरी और ये तीनों प्राइमरी। ठीक है, तो आप लोग इसे यहां तक कंप्लीट करिएगा जल्दी से। तो इस लेक्चर में हमने बच्चों ये 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर था। इसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है हेलोएल्केन हेलोरीन वो स्टार्ट कर दिया है। और आज हमने हेलोएल्केन हेलोएरीन का इंट्रोडक्शन देने के बाद में
स्टार्ट किया है क्लासिफिकेशन, और पहला क्लासिफिकेशन क्या था? बेस्ड ऑन पोजीशन। तो आज तो हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर को हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके।